अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। जब हम सब समझ रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है और दोनों साइड पर शिद्दत में कमी भी आई है, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ शुरू किया था जिसमें अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े। अब जब दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था उसमें कमी आई तो मुख्तलिफ जो प्लेयर्स थे वो इन एक्शन आए, जिनमें चाइना है, कतर है, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इनकी तरफ से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। अब ये सब हो ही रहा था कि 19 जून को अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक्स कंडक्ट किए गए हैं। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से ऑफिशियली इसका ऐलान कर दिया गया है और अफगान मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑफिशियली क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान के केपीके और बलोचिस्तान के एरिया में दाइश के कुछ हाइड आउट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने कामिकाजी ड्रोन्स या लॉयटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। अब अफगानिस्तान जैसे कंट्री के पास, जिनके पास कोई बेसिक ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ना ही उनके पास उस तरह का तजर्बा है कि वो इस तरह के हाईटेक इक्विपमेंट को बना सकें, तो उनके पास ये लॉयटरिंग म्यूनिशन कहाँ से आ रहे हैं, फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स कहाँ से आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने इन अटैक्स को किस तरह रोका या किस तरह पाकिस्तान ने काउंटर किया और उसके बाद पाकिस्तान किस तरह जवाबी कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले ये आप जो मलबे की पिक्चर्स देख रहे हैं, ये 2 अफगान अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स या फिक्स्ड विंग यूएवीज किलर ड्रोन्स हैं जो कि केपीके के शांकवा डिस्ट्रिक्ट में गिरे हैं। बेसिकली इन ड्रोन के टारगेट्स को लेकर 2 असम्पशंस हैं। पहला ये कि पाकिस्तान आर्मी की जो वहां पर फॉर्मेशंस हैं, पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स या कैंट्स हैं, उनको टारगेट करना, और दूसरा पेशावर एयरबेस के करीब या पेशावर एयरबेस पर जाके हिट करना। लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ही डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के तहत ये नीचे क्रैश कर गए, जिनमें से एक खुली जगह पर क्रैश करने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया और दूसरा ड्रोन डेटोनेट भी नहीं हो सका। वो पूरे का पूरा ड्रोन क्रैश लैंड हुआ है और उसका पूरे का पूरा मलबा भी पाकिस्तान ने रिकवर कर लिया है। अब अफगान तालिबान की तरफ से ये एक किस्म की आप कह लें कि जंग में पहल है या एक काइनेटिक ऑपरेशन है, जिस पर वो कह रहे हैं कि हमने तो जी दाइश को टारगेट करना था, बट बेसिकली टारगेट पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशंस थी। दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा ड्रोन नहीं पाया गया और ना ही बलोचिस्तान के अंदर कोई ऐसा इम्पैक्ट हुआ है। इसके अलावा जो अफगान तालिबान का नैरेटिव है कि उन्होंने दाइश को टारगेट करना था, पाकिस्तान दाइश को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान माजी में कई ऑपरेशंस कर चुका है जिसमें दाइश के हाई रैंक कमांडर्स मारे गए, कई मिलिटेंट्स दाइश के मारे गए। तो उससे पता चलता है कि पाकिस्तान तो शुरू से ही दाइश जैसी तंजीमों के, टीटीपी जैसी तंजीमों के खिलाफ रहा है और अभी भी पाकिस्तान उनके खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन करता है। अफगानिस्तान के अंदर दाइश का एक इशू है, दाइश अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करती है और दाइश का चूंकि नज़रिया वही है जो अबू बकर अल बगदादी के दौर में था इराक शाम में, उनके नज़दीक अफगान तालिबान भी दायरा इस्लाम से खारिज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के मुसलमान ये सब के सब दायरा इस्लाम से खारिज हैं, अनलेस के वो दाइश के नज़रिए को ना मान लें। लेकिन अफगान तालिबान आज तक ना दाइश के खिलाफ अपने मुल्क में कोई प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च कर सके, ना ही पाकिस्तान के कहने पर, चाइना और दूसरे कंट्रीज़ के कहने पर अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी और दूसरे इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ वो कुछ कर सके। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने ज़रा पब्लिक को थोड़ा खुश करने के लिए, और ऑब्वियसली जो उन्हें बाहर से फंड्स आ रहे हैं और ये जिनकी तरफ से ड्रोन्स आए हैं, मैं उनका भी आपको आगे चल कर बताता हूँ, उनको भी अब जस्टिफाई तो करना है कि हम आपके इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पर यह अटैक किया है। अब पाकिस्तान ने इन दोनों ड्रोन्स को जैसे ही इन्होंने अफगान सरहद को अबूर किया, इन्हें शूट डाउन तो कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी अफगान तालिबान को ये फिक्स्ड विंग यूएवी कौन दे रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसी को लेकर मैं आपको 17 जून को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जसवाल का ये ट्वीट दिखा रहा हूँ, जिसमें इंडिया ने 5 टन की एड भेजी अफगान तालिबान को काबुल में अपने C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू। इस एड में आप पैकेजेस देख सकते हैं जिसमें इंडिया का क्लेम है कि जी हमने मेडिसिन वगैरह, फिर फूड और इस तरह की एसेंशियल चीज़ें वगैरह भिजवाई हैं, लेकिन जो बाकी सारा सामान है वो इस ट्वीट में नहीं दिखाया गया। फिर आप एक और चीज़ गौर करें कि जैसे इंडिया की तरफ से ये डिलीवरी हुई 17 जून को, तो उससे 2 दिन के अंदर यानी कि 19 जून को पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक हो गए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा ऑलमोस्ट हो चुका है। आप इसे कह सकते हैं कि इंडिया ने अंदर खाते ये ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर, यानी कि आप कह लें कि अगर 5 टन है तो उसमें 3 टन 4 टन ह्यूमैनिटेरियन एड होगी, तो बाकी इस तरह के छोटे ड्रोन्स होंगे। और उससे भी बढ़कर कि ये ड्रोन्स किस डाटा लिंक के थ्रू गाइडेंस ले रहे हैं, किस जीपीएस नेटवर्क को ये यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी एरियाज़ को टारगेट करने के लिए, और ख़ास तौर पर जैसे पाकिस्तान की पेशावर एयरबेस एक बहुत बड़ी एयरबेस है, फिर वहाँ एयरपोर्ट भी है और वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स भी हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एसेट्स भी हैं, दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस के एसेट्स भी वहाँ होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ बन जाती है जहाँ पाकिस्तान पर बिला वजह के अटैक्स हो रहे हैं
और उसमें भी अब हाथ ऑब्वियसली निकल कर आ रहा है कि अफगान तालिबान जो इस्लाम के अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं वो अब खुल्लम खुल्ला इंडिया से ड्रोन्स ले रहे हैं जस्ट पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक्स करने के लिए। इन ड्रोन्स का एज ऑफ नाउ पाकिस्तान को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बट इसका जवाब तो अफगान तालिबान को देना पड़ेगा और वो रिटेलिएशन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आ सकती है। ये एक्सपेक्टेड है आज रात, अगली रात या बहुत जल्द। इस वक्त भी KPK में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में जो चमन बॉर्डर है वहाँ पर एरियल एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। ये लोकल सोर्सेज के थ्रू रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट अभी तक कोई भी इस तरह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में कंडक्ट की गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पहले भी मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के अंदर कंडक्ट कर चुकी है और यहाँ तक कि अफगान तालिबान ने इससे पहले भी इंडिया और इसी तरह के दूसरे कंट्रीज से मदद भी मांगी कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स को रोकने के लिए उन्हें कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड करें। पाकिस्तान को भी यहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है और बेशक इसके लिए आपको यही करना पड़े कि जैसे ही किसी इस तरह की होस्टाइल कंट्री की तरफ से कोई एयरक्राफ्ट वहाँ लैंड हो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड है या ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर इक्विपमेंट या वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अफगान तालिबान को, वहीं बॉम्बिंग की जाए और उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन सेम वैसा ही आपको तरीकाकार अपनाना होगा जो तुर्की जैसे कंट्रीज़ करते हैं। तुर्की ने भी जैसे ही जो इक्विपमेंट पहुंचता था कुर्दों को, चाहे वो सीरिया में हो, इराक में हो, टर्किश एयरफोर्स के F-16 उसी वक्त जाते थे, बमबारी करते थे। उस इक्विपमेंट को उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लगने से पहले ही उस एयरपोर्ट पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। इजराइल भी इसी तरह ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कंडक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान एयरफोर्स को भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि इससे पहले कि इंडिया और कल को ऑब्वियसली UAE हो सकता है, कोई तीसरा कंट्री हो सकता है जो अफगान तालिबान को वेपन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो आप इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते कि अच्छा वो हम पर फायर करेंगे, फिर हम रिएक्शन देंगे, फिर हम रोकेंगे। इसका फिर एक ही हल है कि आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कंडक्ट करें। जैसे इस तरह की कोई सस्पिशियस फ्लाइट वहां आती है काबुल एयरपोर्ट पर या किसी भी अफगानिस्तान के एयरफील्ड पर, उसी वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स स्क्रैम्बल हो, उन्हें बॉम्ब करे और वापस आ जाए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।